अभी खामोशी है, एक दिन शोर आएगा। अभी खामोशी है, एक दिन शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक टर्म को समझेंगे। लाभ और हानि में क्या क्या बेसिक टर्म्स होता है। तो देखिए, लाभ और हानि में होता है एक सीपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज का मतलब है कि जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पे कोई वस्तु कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि जिस मूल्य पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है, उसको कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य, ठीक है। इसके बाद होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि किसी वस्तु को वो खरीद कर जिस रेट पे, यानी कि जिस प्राइस पे वो बेचता है, उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब है, हिंदी में इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। अब लाभ कब होता है? लाभ क्या होता है? लाभ होता है जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं कम रुपये में और बेचते हैं उससे ज़्यादा में। यानी कि जब सीपी क्या होगा? छोटा होगा एसपी से। सीपी क्या होगा? छोटा होगा एसपी से। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होगा, ठीक है। तब लाभ होगा। क्या होगा? तब लाभ होगा। और हानि कब होगा? हानि हानि होता है जब सीपी यानी कि जिस मूल्य पर खरीदे हैं वस्तु को वो ज़्यादा है, और एसपी यानी कि जिस कीमत पर बेचे हैं वो कम है, तो वो होगा हानि, ठीक है। लाभ को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। इंग्लिश में लाभ को हम प्रॉफिट बोलते हैं और हानि को लॉस बोलते हैं। ओके। अब इसी में होता है नेक्स्ट टर्म अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का को इंग्लिश में हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस। जैसे आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कि एक बुक खरीदने जाते हैं आप दुकान पे, किताब खरीदने जाते हैं, तो उस पर लिखा होता है कुछ प्राइस। जैसे मान लीजिए कि 400 उस पर मूल्य लिखा है, एमआरपी, ठीक है। तो वही जो होता है वो अंकित मूल्य होता है, यानी कि मार्क्ड प्राइस होता है। ओके। तो हमने देखा अभी तक क्या कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी क्या होता है। लाभ कब होगा? लाभ होगा जब हम जिस वस्तु को खरीद रहे हैं जितना में, अगर बेचते हैं उससे ज़्यादा में, तब लाभ होगा,
है ना। जैसे खरीद रहे हैं मान लो 100 रुपया में और बेच रहे हैं कितना में, 120 में। सीपी है 100 और एसपी है 120, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट। और अगर खरीद रहे हैं मान लीजिए कि 120 में, ठीक है, और बेचते हैं कितना में, 100 में, तो यहाँ पे सीपी जो है वो क्या है, छोटा, ये बड़ा हो गया किससे, एसपी से, तो यहाँ पे होगा लॉस यानी कि हानि। लॉस यानी कि हानि। अब देखिए, अब होता है प्रॉफिट परसेंट। क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, तो लाभ किस पे देखा जाता है, लाभ देखा जाता है क्रय मूल्य पे, कि आपने कितना में खरीदा है किसी वस्तु को और उस पर आपको लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, लाभ देखा जाता है हमेशा किस पे, क्रय मूल्य यानी कि सीपी से, ये कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, क्रय मूल्य पे लाभ देखा जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होगा वो किससे हम कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट को सीपी से। किससे, सीपी से यानी कि क्रय मूल्य से। और किसको कंपेयर करेंगे, लाभ को। प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे। और हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि किसी भी जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यानी प्रॉफिट परसेंट का, लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P/CP इंटू 100%। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है कि अगर हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत। तो देखिए, हानि भी हम देखते हैं किस पे, हानि भी देखा जाता है कि आपने उस वस्तु को खरीदा कितना में था, यानी कि उसका सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इसमें भी जो हानि होगा उसको किससे तुलना करेंगे, सीपी से यानी कि कॉस्ट प्राइस से तुलना करेंगे। और किसकी तुलना करेंगे, यहाँ हानि परसेंट है तो ऊपर आएगा लॉस यानी कि हानि। ठीक है, और इसको भी परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यानी कि हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ओके, चलिए अब इसमें एक और चीज होता है कि जैसे मार्क्ड प्राइस है। क्या है, मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस है तो हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है कुछ। क्या मिल जाता है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या मतलब, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे। मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट क्या होता है, पहले डिस्काउंट होता है कि कुछ मार्क्ड प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य है, उस वस्तु पे उस वस्तु का दाम लिखा हुआ है कितना। मान लीजिए कि एक किताब है, क्या है, एक किताब है, उसका दाम लिखा हुआ है 400। ठीक है, लेकिन वह बेच रहा है, जो दुकानदार है, जो सेलर है, वो बेच रहा है उसको 380 में, यानी कि वो उसका सेलिंग प्राइस है, बेच रहा है जो उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है। ठीक है, कितना में बेच रहा है, 380 में। तो आपको कितने रुपये का छूट मिल गया, 20 रुपये का छूट मिल गया। तो वही क्या है, डिस्काउंट है। वो क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट है यानी कि छूट, इसको हिंदी में बोलते हैं छूट। तो छूट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस
सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला भी आएगा फिर। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है मार्क्ड प्राइस पे, है ना। जो वस्तु पे प्राइस लिखा हुआ है, जो किसी ऑब्जेक्ट पे प्राइस लिखा हुआ है, मान लीजिए बुक ही है तो बुक पे जो प्राइस लिखा हुआ है उसी पे डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट डी परसेंट, यानी डिस्काउंट प्रतिशत, छूट प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होगा कि किस पे, किससे कंपेयर करेंगे? मार्क्ड प्राइस से, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पे ही छूट दिया जाता है और जो छूट दिया जाता है डिस्काउंट वो ऊपर आ जाएगा। तो इसको कंपेयर करेंगे डिस्काउंट को, ठीक है। जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे और जिसको कंपेयर करते हैं वो ऊपर, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? छूट प्रतिशत का डी अपॉन में मार्क्ड प्राइस, यानी कि छूट अपॉन में अंकित मूल्य। इसको मैं लिख देता हूँ, छूट बट्टे में अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और गुने 100%, ठीक है। तो ये सब बेसिक टर्म्स है आपका, क्या है? बेसिक टर्म है। अब इस पे हम कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करके देखते हैं। ओके, चलिए बेसिक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी जो है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्या? क्रय मूल्य जिस पे वो खरीदता है, वो है 180। कितना है? 180 रुपीज़। मान लीजिए किसी वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है 180 रुपीज़ है, और इसका जो एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य जिस पर वो बेचता है, विक्रय मूल्य है कितना? 216। विक्रय मूल्य है कितना? 216 रुपीज़। तो इसमें अगर पूछ दिया कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, बताओ। सबसे पहले यहाँ पे सीपी जो है यानी कि क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है। तो क्या होगा? इसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना का होगा? एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, है ना। एसपी माइनस सीपी, ठीक है। यानी कि जितना मैं बेचा है उसमें से जितना मैं वो खरीदा था उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या? लाभ। यानी कि 216 में से 180 माइनस कर देते हैं तो आता है 36। ये क्या होगा? ये लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट अगर पूछ रहा है निकालने के लिए, क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या, किस पे हम देखेंगे? सीपी पे। सीपी पे कंपेयर होता है तो सीपी नीचे, प्रॉफिट ऊपर और इंटू 100%। यानी कि प्रॉफिट जो है, लाभ जो है 36 है, सीपी 180 है और गुने 100%। अब 36 से 180 को अगर डिवाइड करते हैं तो आता है 5, और 5 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं तो आता है 20। यानी कि आंसर होगा प्रॉफिट परसेंट बराबर 20%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 20%। ओके, चलिए नोट कर सकते हैं आप लोग या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि सीपी, सीपी यानी कि क्रय मूल्य है 200 रुपया,
ठीक है। और एसपी है कितना, 160 रुपया। एसपी क्या है, 160 रुपया। तो यहाँ पे देखिएगा जो खरीदा गया मूल्य है वो ज़्यादा है और बेचा गया मूल्य कम है। ठीक है, खरीदा गया 200 है और बेचा जाता है 160 में ही, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉस। क्या हो जाएगा, लॉस, यानी कि हानि। तो हानि कितने का होगा, तो यहाँ पे सीपी ज़्यादा है तो सीपी में से एसपी को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो यानी कि 200 में से 160 को कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा 40। तो लॉस कितना हो गया, 40। ठीक है, ये अभी बेसिक है इसलिए मैं हर स्टेप करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, जब क्वेश्चन करेंगे तो फास्ट फास्ट करेंगे और शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। अब देखिए, अब हमें निकालना है लॉस परसेंट। मान लीजिए कि लॉस परसेंट भी पूछ रहा है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, किससे कंपेयर करते हैं, सीपी को तो नीचे ही रखेंगे, जो लॉस हुआ है उसको ऊपर रखेंगे और इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लॉस कितना का हुआ, 40 का, सीपी कितना है 200 और 100% से मल्टीप्लाई होगा। तो 100 से 200 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 से 40 को डिवाइड करेंगे 20 पे, यानी कि लॉस यहाँ पे होगा 20% का। ठीक है, लॉस कितना का होगा, 20%। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम इस क्लास में बेसिक ही करेंगे। अब मान लीजिए, अब है हमारा क्वेश्चन कि सीपी है, मान लो सीपी है 180। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट परसेंट है कितना, मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट है 30%। ओके, और हमें निकालना है क्या, एसपी। क्या निकालना है, एसपी। तो कैसे निकालेंगे, एसपी निकालना है यानी कि विक्रय मूल्य, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका मैं अभी एक जनरल मेथड है वो बताऊंगा आप लोगों को और शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा इसका। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%, ये होता है। ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा तो उसको हम सीपी में ऐड कर देंगे तो एसपी निकल जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है कितना, 30। ठीक है, क्या दे रखा है, 30, और 30% पी हमें नहीं दे रखा है, सीपी दे रखा है 180, और इधर 100% इंटू में। तो क्या होगा यहाँ पे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल। ठीक है, इस 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसल, और 1 जीरो से इस साइड का भी 1 जीरो हम कैंसल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो अब देखिए P यहाँ पे P अपॉन 18 बचा, इधर 3 बचा, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 18 डिवाइड में है, दूसरे साइड जाएगा तो 3 इंटू 18 यानी कि 54 हो गया। क्या, 54 हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया, 54 हो गया प्रॉफिट।
तो हमें निकालना है क्या, एसपी। एसपी निकालना है, तो एसपी के लिए हम क्या करेंगे, सीपी ये यानी कि जिस पे खरीदा है और जितना लाभ हुआ उसको जोड़ देंगे, सॉरी मतलब लॉस में लिख दिया फिर से, प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा। तो सीपी है हमारा 180, प्रॉफिट है 54, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा 234, ठीक है, 234। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम परसेंटेज वाला लगाएंगे। सीपी हमें दे रखा है, सीपी दे रखा है कितना, 180%, और सीपी अपने आप में जो होता है ना 100% होता है। क्या होता है, 100%। तो यानी कि 100%, यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा, सीपी 180 दे रखा है, 100% इक्वल्स टू हो गया 180। ओके, अब देखिए एसपी कितना, ये प्रॉफिट परसेंट कितना है, 30%। प्रॉफिट परसेंट है 30%, यानी कि एसपी जितना में वो बेचा है वो कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 130% हो गया एसपी। तो अगर 100% 180 है तो 130% कितना होगा, तो एसपी बराबर 130% बराबर हो जाएगा 180 अपॉन में 100%, ठीक है। 1% का हमने वैल्यू निकाल लिया, 180 अपॉन में 100% मतलब 1%, और गुने 130%। एक मिनट, हमें परसेंटेज में ही वैल्यू चाहिए तो हम परसेंट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये परसेंटेज का वैल्यू हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। 100% बराबर आपका हो गया, 100% बराबर हो गया 180। तो 1% निकालने के लिए आप जो यूनिटरी मेथड यानी एकिक नियम जो लगाते हैं, तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 अपॉन में 100 हो जाएगा 1% का वैल्यू, हमें निकालना है 130%। तो यानी 130 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, मतलब ये 2 जीरो से नीचे वाला 2 जीरो कैंसल, यानी 18 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 234। ओके, यानी कि एसपी हो गया 234। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।